कैसे है फ्रेंड्स। मेरा नाम है परिकेत सिंह जादव, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th साइंस एनसीईआरटी के कोर्स का मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। सेट पढ़ने से पहले अगर आपने 7 से लेकर 10 तक जो भी सेट्स आपके सिलेबस में आए हैं वो अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको रिकॉल करेंगे, उसको रिमेमोराइज करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। ओके, सो कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। फर्स्ट, दैट इफ़ यू want to participate competitive exam like JEE, NEET, GUJCAT, then you should have to first clear your concept. Okay, अगर आपको JEE एग्ज़ाम में टॉप करना है या फिर अच्छे मार्क लाने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये चैप्टर के अंदर जो भी थियोरी है ये कहाँ से आया, ये थियोरम कैसे बना, ठीक है, वो सब आपको क्लियर होने चाहिए। तो अभी ये जो मैथमेटिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि भैया हमको कुछ भी याद रखना नहीं है, कुछ भी यानी एक भी पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ देखते जाना है। अगर आप एंड में नोट करेंगे कि भाई ये वीडियो के एंड में तो आप कितना पढ़े हैं तो आपको सब कुछ याद होगा, ये मेरी गारंटी है। उससे पहले आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैथमेटिक्स है बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, ठीक है। शानदार इसलिए बोलता हूँ कि इसमें ऐसे कई मैथमेटिशियन हो गए जिसका नाम आज भी हम याद करते हैं। जीरो लिखने से पहले आपको माइंड में आना चाहिए आर्यभट्ट, जिसने ये जीरो इन्वेंट किया था, ठीक है। ये जीरो अगर नहीं होता तो आज हम अपनी सैलरी के पीछे जीरो नहीं लगा सकते, ठीक है। ऐसे कुछ मैथमेटिशियन की वजह से आज हम अपने डेली रूटीन में कुछ गिन पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैथमेटिक्स है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या नाम है? सेट्स। ओके, व्हाट इज सेट? पहले आपको ये जो टाइटल दिया गया है उसको क्लियर करना है। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? सेट होता है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सेट क्या होता है क्योंकि भाई कुछ नंबर ऐसे सेकंड ब्रैकेट में आएंगे, कुछ नंबर लिखा है, बीच में कोमा है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, तो इसको हम बोल सकते हैं सेट। आपकी जो बुक है उसके अंदर आपको एग्जाम्पल दिए गए होंगे कि भाई द स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम, द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ओके, द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 40। ओके, हम सपोज कर लेते हैं 40 है, ठीक है। तो 40 स्टूडेंट का जो सेट है वो आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई ये स्टूडेंट को हम लिखना है 40 के 40, तो उसको हम सेट में लिख सकते हैं। क्या किस में लिख सकते हैं? सेट में लिख सकते हैं। तो सेट का ये सब कुछ अपने डेली रूटीन में थोड़ा यूजेस है। ओके, अभी हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। सेट आपको पता चला सेट क्या होता है। देन पहले हम रिकॉल करेंगे। मैंने बोला था पहले मेमोराइज करेंगे, दैट रीमेमोराइज करेंगे कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं और उसका उपयोग यहाँ पर कैसे होता है। कुछ सेट आपको भी पता होगा, जैसे कि एन पता आपको? एन जिसको बोलते हैं, ये लिखना है पूरा, जितना भी मैं बोर्ड वर्क करता हूँ उतना आपको अपनी नोट में लिखना है, ठीक है। देखते रहने से कुछ नहीं आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद भी याद रखना है तो इसको लिखना पड़ता है। एन को हम बोलते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए आ गया ये सेट,
कैसे लिखेंगे हम इसको? नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, अगर इसको हम ब्रैकेट में डाल दे तो ये बन जाएगा अपना सेट। कौन सा सेट? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, पता है हमको, इतना तो भाई सबको पता होता है कि भाई n मीन्स के द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 अप टू इनफिनाइट। ओके, देन द सेकंड नंबर इज W, कैपिटल W। ओके, इसको बोलते हैं द सेट ऑफ होल नंबर। W से क्या होता है? द सेट ऑफ होल नंबर। W मीन्स होल। ओके, यानी कि सारे के सारे नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, होल नंबर, होल नंबर यानी पूरे के पूरे हो। ठीक है, पूरे के पूरे हमारे पास कितने हैं? यार यहाँ जीरो बैठा था पहले, जीरो ने बोला हमको भाई नेचुरल नंबर के सेट में आना है, जीरो को मना कर दिया ये 1 2 3 4 सब ने कि भाई आप यहाँ पर नहीं आ सकते, तो उसने अपना एक अलग बनाया। भाई मेरे पास तो होल नंबर वाला सेट में बनाऊंगा, उसमें मैं भी आ जाऊंगा, 1 2 3 सबको ले आऊंगा। ठीक है, इसने बनाया 0 1 2 3 तो है अपने पास अप टू इनफाइनाइट। ओके, इसे बोलते हैं होल नंबर। ओके, -75 है तो ये होल नंबर में आएगा? -75 जो है वो होल नंबर में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस है। माइनस का तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं हुआ है भाई, ये तो प्लस वाले है, पॉजिटिव है और जीरो है, माइनस माइनस नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, देन अभी ये कुछ लोगों को पता होगा जो मैं लिखने वाला हूँ, उसका नाम है Z। Z मीन्स इंटीजर्स। आया था 8th में भी आया था, 9th में भी आया था। ठीक है, Z मीन्स इंटीजर्स। ओके, Z मीन्स इंटीजर। इंटीजर में क्या क्या होगा भाई? माइनस वाले बोले भैया तुम लोगों ने तो भाई पॉजिटिव वाला भी बना लिया, जीरो को भी ले लिया, भाई मेरा क्या होगा? तो माइनस वाले को ये सब लोगों ने मना कर दिया, भाई तुम नहीं आ सकते हमारी बस में। ठीक है, तो उन लोगों ने अपने अलग एक बस बनाई, इसे बोलते हैं इंटीजर वाली बस। ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है बस, इसका ड्राइवर है। ठीक है, यहाँ पर डॉट 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 लिख लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या है भाई कि 0 से शुरू होता है, 1 2 3 पॉजिटिव सारे राइट साइड, नेगेटिव सारे लेफ्ट साइड। जो नेगेटिव को हम उल्टा लिखते हैं। ठीक है, जो हमारी नंबर लाइन थी वहाँ पर हम नेगेटिव को इस साइड लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। कितना पढ़े हम? द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, अभी क्या आएगा? अभी कुछ लोगों को ये लगता होगा कि भाई पॉइंट वाले का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुआ, तो पॉइंट वाले के लिए हमारे पास है अलग से सुविधा। वो क्या है कि भाई वो है एक रेशनल नंबर्स। क्या है वो? रेशनल नंबर्स। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर पता है आपको? रेशनल नंबर क्या है वो? रेशनल नंबर तो मेरे को तो नहीं पता। तो रेशनल नंबर्स उसकी डेफिनेशन क्या है ना, वो उसका पूरा नाम बता देगा। भाई रेशनल नंबर क्या है? कोई पूछेगा रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर मीन्स जो उसके नाम में ही, उसके नाम के जो स्पेलिंग है उसमें ही उसका नाम छुपा है। स्पेलिंग क्या है भाई? रेशनल
नंबर्स। ओके, तो रेशनल नंबर में आपको रेशियो दिख रहा है, रेशियो, रेशियो, रेशियोनल ऐसे बोल सकते हैं। रेशियो, रेशियो मीन्स क्या? वह रेशियो मीन्स P/Q, रेशियो में लिखा है, ठीक है। रेशियो मीन्स ये भी हो सकता है 1/2। ओके, अभी आपकी डेफिनेशन यही है भाई कि जो भी P/Q के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट कैन बी सेड दैट इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो दिस इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम क्या देखे कि भाई P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि 1/2 भी हो सकता है, 3/1 भी हो सकता है, 7/5 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। ये इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी P/Q का फॉर्म। इतना याद रख लीजिए भाई, रेशनल दिखा, रेशियो दिखा, P/Q लिख दिया, ठीक है। रेशियो देखा तो P/Q लिख दिया। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होता है? Q इक्वल टू 0 हो जाए तो हम उनको लिखना था भाई, यहाँ पर ऊपर 2 है, नीचे 7 है। ओके, तो ये तो रेशनल नंबर है, हमको पता है। लेकिन 7 को मिटा कर हमने लिख दिया 0। क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है, ये तो कोई नंबर ही नहीं बना भाई, ये तो कोई नंबर ही नहीं है। ये तो रेशनल नंबर तो क्या, ये तो एक भी नंबर नहीं है। नीचे कभी Q नहीं हो सकता। नीचे अगर Q आ गया तो ये नंबर का ये पूरा इसका वैल्यू ही खत्म कर देगा। अगर नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया तो क्या होगा? इसका वैल्यू ही खत्म कर देगा। ओके, आपने क्या पढ़ा है भाई कि 7/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये हमने पढ़ रखा है अपने प्रीवियस क्लास में। इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब क्या है इसका? इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट यानी अनगिनत, पूरा का पूरा। आप ले लो 700 करोड़, 700 करोड़ से भी ज्यादा, 500 अरब, उससे भी ज्यादा। ओके, इनफाइनाइट का कोई वैल्यू है ना, इनफाइनाइट एक साइन है। ओके, दिस इज ओनली अ साइन। साइन का कोई वैल्यू नहीं हो सकता कभी। ओके, इसका मतलब हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं यहाँ पर कि भाई ये आगे जाके आपको 12th में भी थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि भाई ये हमने पढ़ रखा था, अच्छी बात थी। ओके, ये क्या सही बात है कि नहीं है, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको देखना है। आपके पास है 35 को डिवाइड कर दिया 5 से, इज इक्वल टू आ गया 5 7 जा 7, तो 7 आ गया। ये आपका है 7th क्लास का, नहीं सॉरी 4th क्लास का। ओके, 4th में भी आपको टेबल आते थे 5 के और लिख देते थे, ठीक है। अब भी क्या मतलब क्या है इसका? इसको इससे कैसे रिलेट करते हैं? इस वाले जो हमने गिना है भाई 35.5 इज इक्वल टू 7, इसको इससे कैसे रिलेट करते हैं वो देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई कि 5 को 7 बार प्लस करो। क्या करो? प्लस करो। 5 को 7 बार यानी कि 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 5 1 2 3 4 5 6 7 बार प्लस कर दिया, जब क्या आया 35। ओके, यह है इसका सामान्य एक कॉन्सेप्ट कि 5 को 7 बार प्लस करो, आंसर आ जाएगा 35। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं भाई, अगर यह सच बात है तो ये वाली जो घटना यहाँ पर घटी है अभी, वो यहाँ पर भी होनी चाहिए ना, यूनिवर्सल होना चाहिए भाई। कुछ भी हो तो यूनिवर्सल होना चाहिए। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्या मतलब इसका? ओके, 0 को यहाँ पर कैसे लिया था? 5 को 7 बार प्लस किया था, 7 बार यानी 7 टाइम्स। ओके, क्या आया आंसर? 35, ऊपर वाला 35। तो 0 को इनफाइनाइट बार क्या करना है? प्लस करना है, आंसर आएगा 7। देखो भाई, कुछ लोगों को लगता होगा कि यार 1000 करोड़ बार हम 0 को प्लस कर दे तो आंसर आ सकता है 7। ओके, 5000 करोड़ बार कर दे तो आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता भाई। 0 + 0 + 0 + 0 + 0, 0 यानी गोल, गोल का कोई नहीं है मोल।
ओके, 0 + 0 + 0 + 0 क्या आया? 0। अभी यार हम इसको 500 बार लिख दे, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 नहीं बदलने वाला भाई। आर्यभट्ट का 0 है, ऐसे नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये बात गलत है। आप लोगों को टीचर ने अभी तक उल्लू बनाया कि भाई 7/0 = इनफाइनाइट। नहीं होता है इनफाइनाइट। अगर टीचर लोग बोले कि भाई = इनफाइनाइट, तो उसको पूछो कि ये हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है। ओके, अभी ये हो गया आपका छोटा सा मेमोरी के लिए कि भाई थोड़ा याद रखो। ओके, 0 नहीं हो सकता क्यूब में, यानी कि डिवीजन में 0 नहीं हो सकता है। आ गया तो ये वाला होगा। अब कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को ये प्रश्न खड़ा हो रहा है भाई कि 7/0 इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, देन 7/0 इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर क्या आ सकता है? इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा है, तो क्या आ सकता है भाई? इसका कोई मोल ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं अनडिफाइनेबल, यानी कि हम लिख देते हैं डैश। ओके, आपको पता होगा शायद कि 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आया था, उसमें हम tan थीटा का जो 90 का वैल्यू है वो डैश लिखते थे। क्यों पता आपको? क्योंकि इसके नीचे 0 आता था। कुछ लोग अब भी इनफाइनाइट लिखते हैं, लेकिन अब नहीं लिखना है भाई। अब थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ। 11th 12th है, 11th 12th के अंदर हम ये वाली मिस्टेक नहीं कर सकते। ओके, चलो इसको भूल जाओ, याद हो जाएगा। याद आपने रख भी लिया है, आपको पता नहीं है, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया। अभी कोई भी लिख के कभी 7/0 यानी कि 5/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आपसे तुरंत से बोल पड़ेंगे भाई नहीं होता है। हम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, फिर की ले जा रही है। ठीक है, ओके, आप जो टॉपिक है उसके अंदर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये तो कुछ बातें ऐसी होती है जो बीच में मेरे को बताने में थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई स्टूडेंट का जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो, इसलिए। ये उसकी पहली डेफिनेशन है, ये नहीं है, ये कि P/Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, देन व्हाट? उससे आगे क्या? रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? अभी हम दूसरी एक डेफिनेशन देखते हैं कि P का जो मान है वो 0 हो सकता है, Q का नहीं हो सकता। 0 P का हो सकता है भाई, Q का हम लेते हैं 3, तो 0/3 क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? ओके, Q का नहीं हो सकता, वरना तो वो ये भी लिख देता ना भाई P का भी नहीं हो सकता। P के पास जो मान है वो 0 हो सकता है, इसीलिए उन लोगों ने नहीं लिखा एनसीईआरटी वाले ने। ओके, Q का नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे कि भाई P का जो मान है वो 1/3 हो सकता है। हो सकता है भाई, अच्छी बात है। 7/3 हो सकता है, 9/3 हो सकता है, यानी कि जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, ओके, नेचुरल नंबर हम कोई भी यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, तो वो रेशनल नंबर हो जाएंगे नेचुरल यहाँ पर। ओके, 1 2 3 4 वो वाले कोई भी रख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा माइनस में जाते हैं भाई, -11/4 क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है भाई? ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? थोड़ा सा मगज आपका उपयोग करो भाई, ये रेशनल नंबर है। माइनस का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, उसका तो डेफिनेशन ही इतना है कि भाई माइनस का तो कुछ नहीं हुआ। ओके, -11/4 ये भी रेशनल नंबर है। और आगे हम जाने से पहले ये नोट कर ले कि भाई 0 भी आ रहा है, ये पॉजिटिव वाले भी आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले ये सब भी, और माइनस भी आ रहा है। तो माइनस किस में आता था भाई? इसमें, यानी कि P का जो मान है वो बिलोंग्स टू Z, तो हम लिख सकते हैं भाई क्योंकि इंटीजर में से आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं हो कि Z में ही आए, ये तो 0.1 हो, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? ये भी है, ये हम देखते हैं आगे। इसका मतलब कि P का जो मान है वो रियल नंबर में से आए
ओके। एंड क्यू का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या होता है रेशनल नंबर। अभी यहाँ पर हम रियल नंबर वाला कुछ नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि ये थोड़े से आपको कंफ्यूजन खड़ी कर सकती है। बुक में नहीं लिखा है तो हमको भी नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, JEE वाले स्टूडेंट IIT में जाना है तो ये थोड़ा सा माइंड यहाँ पर रख दीजिएगा। अभी जो आने वाला है वो इस जो चैप्टर है उसकी एक आत्मा है, ठीक है। ये आत्मा यहाँ पर निकल के आ रही है, देखो अब आएगी। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होता होगा, भाई पॉइंट वाले आते कि नहीं आते, पॉइंट वाले आते हैं कि नहीं आते भाई। ओके, 1.3 ये मेरा फेवरेट उदाहरण है, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। ये है कि नहीं है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। ओके, इसको साइड में रख दो। 7.1 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। देखो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आने वाला है, ये आप समझ लेंगे तो इसका आइडिया थोड़ा सा आ जाएगा। 7.1 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। 7.1 ये रेशनल है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट को हटा दो भाई। पॉइंट को हटा दिया, इसको 71 बना दिया, नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था। ओके, तो P/Q फॉर्म है कि नहीं है। P/Q, ओके, P/Q का फॉर्म आ गया, इसका मतलब है ये रेशनल नंबर है। ओके, ये रेशनल नंबर है। और 3.14321 ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है भाई। ये पॉइंट को हटा दो, पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 4 5, यानी 1 के बाद 1 2 3 4 5। ओके, P/Q, P/Q आ गया भाई, ये P है ये Q है, P/Q फॉर्म आ गया, इसका मतलब रेशनल नंबर है। अब ये बताओ, ये रेशनल नंबर है। हमको ये पॉइंट को गायब करना है भाई, हमको ये पॉइंट को गायब कर देना है, ये दिखना नहीं चाहिए मेरे को। उसके पीछे 3 लगा रखा है भाई, कहाँ तक कि भाई इनफाइनाइट तक। ओके, देन व्हाट, अभी ये 3 को निकालना है और ये रेशनल नंबर है कि नहीं है वो भी बताना है। तो ये कोई ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आपके पास हिम्मत है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आए ये गिन के बताओ। ओके, ये कोई नहीं गिन सकता भाई। ओके, अगर आर्यभट्ट को लेके आओ तो ये भी नहीं गिन सकता कि भाई इनफाइनाइट यानी कितना नंबर। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से सुविधा है कि भाई तुम इधर बैठो, तुमको हम बनाते हैं x, इसको हमने बना दिया x। सपोज x इज इक्वल टू 1.33333। ओके, अभी रिपीट क्या हो रहा है 3, रिपीट क्या हो रहा है 3, यानी कि इसका एक मेथड है कि भाई एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, 10x इज इक्वल टू, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 13.3333। ओके, अभी इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, ये समझ में आ गया, ठीक है। इतना यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा जो इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट वाला इक्वेशन माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 10x में से x माइनस होगा तो 9x। ओके, 13 में से 1 माइनस होगा, क्या बचेगा 12। पॉइंट के बाद क्या है 33333। ओके, तो ये 3 में से 3 माइनस होने के बाद क्या बचता है हमेशा 0, पीछे भी 3 ही है, इसके पीछे भी 3 है, तो 3 में से 3 माइनस क्या होगा 0। पॉइंट के बाद 0 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। x को बना दिया मेन। ओके, 9 क्या आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवीजन में 12/9।
फॉर्म कौन सा है भाई, इसके सामने हमने देखा कौन सा फॉर्म है, ये है P बाई क्यू, P बाई क्यू फॉर्म है। इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास नंबर था, ये वाला नंबर, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ओके, अभी थोड़ा आगे, ये तो हो गया। अब इसमें से हमने क्या सीखा भाई, ये 7.1 था, ये 3.14321 और ये, ठीक है, ये सब था। इसको बोलते हैं, यहाँ पर खत्म हो गया भाई, यहाँ पे 7.1 यानी 1 के बाद तो कुछ नहीं है, 1 के बाद खत्म हो गया। इसका मतलब है ये यहाँ, ये जो 7.1 है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, कुछ देर तक जाएगा फिर यहाँ से खत्म, इसके आगे कुछ नहीं भाई, 0 लिखना है तो लिख दो ये, वरना कुछ नहीं है। 3.14321, 1 के बाद क्या है, 1 के बाद कुछ नहीं दिख रहा है भाई, पॉइंट डेस भी नहीं है, वरना तो हम सोच सकते हैं भाई कुछ होगा, अभी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके, यानी कि रेशनल नंबर जो कोई भी टर्मिनेटिंग है, दिखाई दे रहा है आपको, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, जो भी टर्मिनेटिंग है वो अपना रेशनल नंबर है। दूसरा क्या है कि भाई रिपीट हो रहा था ना यहाँ पे, ये 1.333 मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है, इसको हम लिख दे पे 2.777, तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए लिखा है 3333। ओके, रिपीट क्या है, रिपीट कहते हैं इसको। ओके, ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीटिंग एंड क्या, तो भाई ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर तो डैश 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 है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो इसके जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, ऐसा वाला बन जाएगा रेशनल नंबर। ओके, क्या क्या पढ़ा, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए कि भाई जो जो रिपीट हो रहा है वो भी रेशनल नंबर बन सकता है। ये रिपीट हो रहा है उसके लिए अलग से एक दे देते हैं भाई आपको, कि भाई ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 1.3 बार आ गया, आपको नहीं आया है तो आज देख लीजिए कि भाई जिसके ऊपर ये डैश होगा, ये बार होगा, वो रिपीट हो रहा होगा। हमारे पास ये नंबर है 3.141414, तो इसको ओके, तो इसको हमको लिखना है बार के सिस्टम में भाई, तो क्या लिखेंगे 3.14 बार। ओके, 3.14 बार यानी कि ये 14 है, वो रिपीट हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोल दिया बार। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई, उसके बाद हम देखेंगे कि रेशनल तो पढ़ लिया, इररेशनल क्या होगा भाई, तो इररेशनल हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्या देखा आज हमने कि भाई नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको बोलते हैं एन, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। ओके, W इज इक्वल टू द सेट ऑफ होल नंबर्स, लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। Z इज इक्वल टू इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट डैश 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 -3 -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। ओके, रेशनल नंबर है यहाँ पर, रेशनल नंबर जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये याद रखना है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन P तो 0 हो सकता है, P प्लस भी हो सकता है, P माइनस भी हो सकता है, ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ओके, 1.3333, इससे हमें पता चला कि जो बार वाला है, बार वाला, ये बार जिसके पास बार है 3 के ऊपर बार,
वो भी क्या है, रेशनल नंबर। कैसे हमको पता है भाई, इसको हमने x बना लिया, x के बाद भाई 3 एक ही रिपीट हो रहा था, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 रिपीट हो रहे होंगे तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10x माइनस x 9x 13.333 1.333 13 माइनस 1 12.0 आ रहा था, ठीक है। तो 0 नहीं लिखा है। x इज इक्वल टू 12/9, इसका मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब जो हमारा x था कौन, ये, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स। ओके, इस सबसे हमें पता चला कि टर्मिनेटिंग यानी कि ऐसा खत्म होने वाला, तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसके साथ वो रिपीटिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो भी होगा रेशनल नंबर। ओके, देन अभी इन सबको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, लेकिन ये नोट ऐसे करना कि भाई आप n लिखो, n के बाद पूरा का पूरा आपको पता हो, ठीक है। यहां तक आपको नहीं पता है तो आगे मत बढ़िएगा, एक बार और वीडियो को देखिएगा। ओके, n लिखने के बाद आपको करना है, ये सब अपने आप लिखना है। w लिखने के बाद आपको अपने आप लिखना है, ठीक है। रेशनल नंबर आपको मेमोराइज करना है पूरा का पूरा, कि भाई टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 रेडी। ओके, अभी मैं साइड में हो जाता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे। आपने रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब नोट डाउन कर लिया है, ये मैं आशा रखता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मीन्स रेशनल नंबर जो हमने यहाँ पर लिखा था उसका पूरा का पूरा ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, लंबा नहीं है अभी, थोड़ा सा। ये आज का कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद कल से हम क्या करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। ये एक टॉपिक बाकी है, कहीं जाइएगा मत। कल से हम क्या करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में से क्या करेंगे, अगली वीडियो में से हम ये पढ़ेंगे कि भाई ये चैप्टर के अंदर कौन कौन सी थियरी है। वो पहले पूरी की पूरी थियरी हम निकाल के उसको खींच के यहाँ पर लगा देंगे, ये आपको लिख लेना है। ओके, ये मेरे को लगता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई चैप्टर के शुरुआत में तो इतना भी कुछ डीप में नहीं गया है। हमको डीप में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि JEE है हमारे पास। ओके, यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये JEE के लिए थोड़ा सा उपयोग में आने वाला है, क्योंकि हम इसके अंदर डीप में जा रहे हैं। ओके, ये सब पढ़ लिया, एक बार नोट कंप्लीट कर ली। 12th के बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास एक बुक, दो तीन बुक होगी कि भाई ये हमने कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे लिख लिए हैं। तो उस बुक में से आप JEE की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई JEE क्या है, बाहर से नहीं आती है, वो आपको उसके देख ले भाई ये सेट है तो सेट के नाम में से पूछ लेती है ये क्वेश्चन, ये है JEE। आप लोग जाएंगे कोटा तैयारी करेंगे, बाद में क्या होगा कि भाई ये JEE तो आया नहीं, वो क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए जो हमने सोच के रखे थे। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं भी जाइए, लेकिन अभी जो आपके NCERT का सिलेबस है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ओके, अभी है यहाँ पर हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का ऑपोजिट इर्रेशनल नंबर। ओके, अब कुछ लोग भाई 8th क्लास में जो होंगे वो बता देंगे भाई इर्रेशनल नंबर क्या है, तो भाई रेशनल नंबर नहीं है वो, इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर नहीं है वो, इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के अंदर क्या था, p बाई क्यू, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं है वो, इर्रेशनल नंबर है। अभी इसके अंदर दूसरा क्या था कि भाई रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये था रेशनल नंबर। और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। क्या भाई रिपीटिंग हो रहा है
लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है लेकिन टर्मिनेट हो रहा है। इसका एक एग्जांपल और इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई। रिपीटिंग 7.3333 डॉट डॉट डॉट, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये दिखा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डॉट डॉट डॉट, ओके। नॉन रिपीटिंग 1.32172, ये नॉन रिपीटिंग लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली टर्मिनेटिंग लिख दे चलता है भाई। रिपीट तो होगा भी नहीं होगा तो भी वो तो रेशनल नंबर तो होने ही वाला है। सो हम यहाँ पर से रिपीटिंग को निकाल देते हैं क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। ओनली टर्मिनेटिंग हो, जो भी कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है वो क्या होगा, रेशनल नंबर, उसका पूरा का पूरा ऑपोजिट हम यहाँ पर ले लेंगे, इरेशनल नंबर। P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, P बाई क्यू के फॉर्म में हम कांट राइट, यानी कि हम इसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये रिपीटिंग है, हमारे पास नॉन रिपीटिंग होगा, क्या होगा, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यार तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, NRNT, ओके। ये क्या था, RNT, ये NRNT है, ओके। तो अभी मैं बता तो दिया, ये टर्मिनेटिंग है, उसका कुछ नहीं करना है, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग आ गया यहाँ पे, ओके। इतना ही इरेशनल नंबर, सबका एक एक एग्जांपल। P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्या है भाई, P बाई क्यू के फॉर्म में किसको नहीं लिख सकते, कि भाई P बाई क्यू का जो फॉर्म है उसके लिए हमको Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इरेशनल नंबर है उसके अंदर आप P बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख सकते हो तो जो P है वो पहले से इरेशनल है, यानी कि √2, किसी को भी पूछ लो √2 क्या है, इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल, इसको हम लिख सकते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन उसका ऊपर वाला जो P है वो क्या है, पहले से इरेशनल है, ओके। √3 क्या है, √7 क्या है, √11 क्या है, √13 क्या है, कुछ दिख रहा है आपको, कोई आपको पता चला कि भाई ये क्या लिख दिया मैंने लाइन में। देखिए अभी थोड़ा सा गौर कीजिएगा भाई, 2 क्या है, 2, इसके अंदर वाला 2, 3 क्या है, 5, 7, 11, 13, ये सब मैंने लिखा है यहाँ पर। मैं 17 भी लिख सकता हूँ, 19 भी लिख सकता हूँ, ओके। 2, 3, 5, 7, कुछ समझ में आ रहा है। ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर है प्राइम नंबर्स, क्या है, प्राइम नंबर्स, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है। फैक्टर समझ में आता है आपको, फैक्टर, ओके। फैक्टर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा उसका रिवीजन, कि भाई 35 है, 35 का जो फैक्टर है वो 5 × 7 है, यानी कि इसके फैक्टर 35 के, एक तो 35 के जो फैक्टर है, यानी कि 35 किस किस के टेबल में आएगा, ये 35 अपने खुद के टेबल में आ सकता है, एक 5 के टेबल में आ सकता है, एक 7 के टेबल में आ सकता है, और एक 1 के टेबल में आ सकता है। इसके पास कितने फैक्टर है, इसके पास 4 फैक्टर है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 17 किसके टेबल में, पहले तो खुद 17 अपने ही टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। और अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट में लिखिए कि भैया और किसके टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है, ओके। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि ये 1 के टेबल में आए और 17 के टेबल में, यानी कि खुद के टेबल में और 1 के टेबल में, उसके सिवा किसी भी टेबल में नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के ऊपर रूट डाल दो तो ये बन जाएगा अपना इरेशनल नंबर्स, ओके। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये,
नॉन रिपीटिंग, ये एग्जांपल वाला है, ओके। यहाँ पर मेन थियरी यहाँ पर लिखी जा रही है, ये सब तो एग्जांपल है, आपको बुक में नोट डाउन इतना ही करना है, ओके। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या है भाई? तो भाई 7.321323456 टर्मिनेटिंग है? नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये प्रॉपर्टी फुलफिल, ओके। नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है भाई, रिपीट ऐसे नहीं कि भाई ये 3 आ रहा है 3 आ रहा है 3, ये रिपीट नहीं बोलते हैं उसको, वो उसका एक सीरीज होता है भाई, 3 2 1, तो फिर से 3 2 1 ही आना चाहिए, 3 2 1 3 2 ऐसा है तो भी उसको रिपीटिंग बोल देते हैं, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर, ओके। ये आपको नहीं करना है तो मत कीजिएगा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ये याद रखिए, ये याद रखने से आपका पूरा का पूरा इर्रेशनल नंबर खत्म, यहां से खत्म हो जाएगा भाई। नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल लिख देते हैं भाई, एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है इसके 7.63593217 एग्जाम्पल। नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। ये तो सामान्य एक एग्जाम्पल है। अब कुछ हटके देखते हैं इसमें, इसमें भी आपको कंफ्यूज कहाँ हो गया कि भाई इर्रेशनल नंबर, मैं सीधा सीधा बोल देता हूं कि पाई है वो इर्रेशनल नंबर है, पाई है वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है, ओके। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14159, इससे आगे क्या है मेरे को भी नहीं पता, वो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये याद रखना है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये है पाई की वैल्यू, इससे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। आपके पास अब तक कौन सी वाली वैल्यू आई थी भाई? कि भाई 3.14, ये है पाई, आई थी ये, ओके। पाई इज इक्वल टू 22/7 आई थी ये, ओके। पाई तो इर्रेशनल है भाई, ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन ये दोनों इर्रेशनल है, ये दोनों इर्रेशनल नहीं है, ये क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और ये टर्मिनेटिंग है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये भी क्या है? रेशनल नंबर, ओके। सो पाई की वैल्यू 3.14 एंड पाई की वैल्यू 22/7 इज नॉट द होल करेक्ट, ओके। ये याद रखिएगा भाई, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया कि पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए, तभी आपको लेनी है, पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए तभी आपको लेनी है, और एल्स आपको सिर्फ पाई अगर आपके आंसर में आए तो पाई का पाई रखने देना है, ओके। यहां से इर्रेशनल नंबर खत्म होते हैं अभी, तो ये लिख लीजिएगा आप, पाई भी इर्रेशनल है, पाई की वैल्यू ये और ये पूरी की पूरी सच्ची बात नहीं है, ये तो 2 दशमलव में लिखना था इसलिए 3.14 लिख दिया, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर काम में आ सकता है, ओके। पाई भी इर्रेशनल नंबर, पाई इज द इर्रेशनल नंबर, ये सब नोट कर लीजिए अभी, इतना सा, ओके। अभी क्या करना है भाई? अभी आपको करना है कि भाई ये जितना भी मैंने आज पढ़ाया है, सबसे पहले नेचुरल नंबर से शुरू किया, इर्रेशनल तक पढ़ाया, अब इस सबको आपको नोट में लिखने के बाद एक बार और लिखना है, और अगर नहीं लिखना है और एक बार, तो आपको देख लेना है, पूरा का पूरा याद कर लेना है, उसके प्रैक्टिस करनी है, उसको सिर्फ देखते रहना है भाई कि क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, रेशनल किसको बोलते हैं, इर्रेशनल किसको बोलते हैं, रेशनल अगर p/q के फॉर्म में तो q 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर 0 हुआ तो उसका क्या होगा, ये सब आपको माइंड में इतने क्वेश्चन आने चाहिए। अगर और दूसरा भी इसके अंदर दूसरा भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर पर्सनली करूंगा,
ठीक है। और यहाँ से आपका फर्स्ट वीडियो हम रुकते हैं और आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये लिख लीजिएगा। ओके एंड देन बाय, सी यू सून।